हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऐश्वर्या ट्रेड टॉक्स। मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में वर्क करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स का मुझे क्वेरी होती है कि मैम कैन वी गेट द बेनिफिट अंडर द जीएसटी इफ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट और इफ यू आर डूइंग एनी इम्पोर्ट। तो मेरा आंसर उनको हमेशा होता है यस, यू गेट अ बेनिफिट अंडर जीएसटी इफ आइदर यू आर एक्सपोर्टिंग और आइदर यू आर इम्पोर्टिंग। Today I'm covering a topic of GST for the exporters and importers. So in this video we will be covering कि GST कैसे अप्लाई होता है, what is the process flow कि आप अपना क्लेम कर सकते हैं GST के। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो कौन से दो मेथड्स है जिसपे आप GST का बेनिफिट ले सकते हैं, एंड इफ यू आर एन इम्पोर्टर हाउ यू कैन क्लेम द रिफंड प्रोसेस ऑफ ITC। So let's begin. Now first understand कि आपको जीएसटी का बेनिफिट कैसे मिल सकता है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जीएसटी में जो एक्सपोर्ट है वो जीएसटी में फॉल होता है अंडर जीरो रेटेड सप्लाई। इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, बट इट्स अ जीरो रेटेड सप्लाई। एक्चुअली फॉलो होता है जीएसटी में ये कि जीएसटी जो है वो वही टैक्स किया जाता है जहां पे आपका वो कंज्यूम हो, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जहां पे प्रोडक्शन है वहां जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा, बल्कि वहां किया जाएगा जहां पे वो कंज्यूम्ड होता है। क्या होता है, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो और उसे एक्सपोर्ट करते हो, बाहर भेजते हो, मतलब जो आपका कंज्यूमर है वो आउटसाइड इंडिया है, इसीलिए उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। बट अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, आपने कंजम्पशन इंडिया में किया क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो आउटसाइड इंडिया है, इसीलिए इंपोर्ट में जो है जीएसटी अप्लाई होता है और एक्सपोर्ट में जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। बहुत ही ये सिंपल कंसेप्ट है जिसपे पूरा जीएसटी जो है आपका बेस्ड है। So it is said goods should be taxed where they are consumed, not where they are produced. If you export goods, it is consumed outside India, so no GST is applied. But if the goods are imported, as it is consumed in India, तो GST applies. Now let's understand कि exports में आपका workflow कैसे होता है, आप कैसे GST उसमें क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है आपके पास IEC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। IEC के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल स्टडी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड बैंक एडी कोड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस पोर्ट पे जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब जीएसटी क्लेम करने के आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। फर्स्ट चॉइस ये होता है कि आपने गुड्स परचेज किया, कुछ आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर आपने जो है जीएसटी इनपुट लिया, आपने इनवॉइस रेज किया, उस पे जीएसटी चार्ज करके आपने जीएसटी पे कर दिया। दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल प्रोसेस, ठीक है। और फिर दूसरा प्रोसेस ये होता है एलयूटी का, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलयूटी में क्या होता है कि आपको एलयूटी लेना होता है जीएसटी पोर्टल पे। आप अपने इनवॉइस में जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं, और जो है ये एलयूटी से आप अपना क्लेम कर सकते हैं ITC। बट रिमेंबर कि एलयूटी जो है वो वैलिड होता है सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आपको उसको एवरी ईयर रिन्यू करवाना होता है। नाउ वी हैव है कि आपने जीएसटी अपने इनवॉइस पे क्लेम किया, आपने जीएसटी R3P से उसको पे कर दिया, और फिर जो आपने जीएसटी पे किया है उसको आप रिफंड लेते हैं। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एलयूटी का, क्योंकि आपका जो है कैश फ्लो जो है वो ब्लॉक नहीं होता है एलयूटी के थ्रू। मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स जो है एलयूटी वाला ऑप्शन यूज करते हैं, लेकिन आप सेकंड ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं कि IGST आपने पे किया एंड देन उसका रिफंड आप क्लेम कर लो, तब जब आपने एलयूटी फाइल नहीं किया है और या आप ITC का एक्यूमुलेशन नहीं चाहते। स्टेप 3 होता है कि एक्सपोर्ट इनवॉइस फॉर्मेट, कि आप जब इनवॉइस रेज करते हैं तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि जो आपका जो सप्लाई है दैट इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी,
और एलयूटी में विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और अगर आप जो है पे कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं जीएसटी, तो यू हैव टू मेंशन दैट सप्लाई विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इनवॉइस में ये मेंशन के साथ, इसी के साथ साथ आपको अपनी बायर कंट्री मेंशन करनी होती है, करेंसी कौन सी करनी, यूएसडी में आप डील कर रहे हैं या आईएनआर में या यूरोज में, वो करेंसी आपको मेंशन करनी होती है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा आपका, एचएसएन कोड क्या होगा और जीएसटीएन नंबर। इवन अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर कैन डिले योर रिफंड। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका शिपिंग एंड कस्टम्स में। इसमें आपको जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपको जीएसटी क्लेम करना है, तो आपको शिपिंग बिल चाहिए होगा, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस एंड बिल ऑफ lading। शिपिंग बिल जो है वो एक्ट करता है एज योर जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन। अब ये होता है कि आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 में आप अपना एक्सपोर्ट्स मेंशन कर देते हैं, डिटेल्स सबमिट करते हैं, एंड जीएसटीआर 3 में आप शो कर सकते हैं अंडर जीरो रेटेड सप्लाई। अब आपका रिफंड प्रोसेस कैसे वर्क करता है, अगर आपने एलयूटी के थ्रू आप रिफंड चाहते हैं, एलयूटी के थ्रू आप जीएसटी प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको आरएफडी 01 फाइल करनी होगी एंड देन यू कैन क्लेम योर आईटीसी रिफंड। अगर आपने जीएसटी पे किया है तो आपको रिफंड जो है वो ऑटोमेटिकली आता है आफ्टर यू हैव फाइल्ड योर शिपिंग बिल, ईजीएम एंड जीएसटीआर 3। ईजीएम इज योर एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। बट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो है आपके एक्सपोर्ट के लिए ये होती है, तो कोई भी चीज़ आपकी जो क्वालिफाई हो एज एन एक्सपोर्ट, वो ये होता है कि गुड्स जो है वो इंडिया को लीव करने चाहिए एंड पेमेंट शुड बी मेड इन फॉरेन करेंसी और अलाउड इन आईएनआर। हमने जीएसटी समझा एक्सपोर्ट्स में कि जीएसटी में, एक्सपोर्ट में जो है आपका जीएसटी चार्ज होता है जीरो रेटेड सप्लाई में, दैट इज 0.1 जीएसटी जो है आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। Let's flip the side. Now let's understand about the imports. Imports में क्या होता है कि आपने गुड्स ऑर्डर किए, सप्लायर आपको इनवॉइस सेंड करता है, कमर्शियल इनवॉइस सेंड करता है, देन पैकेजिंग लिस्ट सेंड करता है। आप कस्टम्स में जाते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं और पे करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी एंड अदर ड्यूटीज आप पे करते हैं, जो भी अप्लीकेबल ड्यूटीज होती है वो आप पे करते हैं। रिमेंबर कि जब भी आप आईटीसी क्लेम करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ आईटीसी क्लेम कर सकते हैं आईजीएसटी पे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने एक्सपोर्ट में तो नहीं जीएसटी लगता है, तो इंपोर्ट में हमें क्यों लगता है। मैंने सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जीएसटी चार्ज होता है जहाँ पे वो कंज्यूम्ड होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपने गुड्स को कंज्यूम किया है, इसीलिए जीएसटी चार्ज होता है। और आईजीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि आपने इंपोर्ट को जो है गवर्नमेंट उसको ट्रीट करती है एज एन इंटरस्टेट सप्लाई, इसीलिए आईजीएसटी होता है। इंपोर्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आप आईटीसी क्लेम करने के लिए होता है बिल ऑफ एंट्री। आप उसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने बिल ऑफ एंट्री को फाइल किया है। एंड द सेम प्रोसेस आप आईजीएसटी क्लेम करिए इन जीएसटीआर 3 भी, और वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। आईटीसी मैकेनिज्म का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एलयूटी केस में क्या होता है कि आपका जो रिफंड है वो होता है आपका टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है, एक्सपोर्ट टर्नओवर, उसको आप डिवाइड कर दीजिए अपने टोटल टर्नओवर से, मल्टीप्लाई कर दीजिए आईटीसी से। नेट आईटीसी ये होता है जो आपने जीएसटी पे किया है अपने इनपुट्स या सर्विसेज पर। आईटीसी जो है सिंपल रूल्स फॉलो करता है। पहला कि कुछ चीज़ें हैं जो उसमें अलाउड है और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। तो आईटीसी इज अलाउड ऑन रॉ मटेरियल्स, आपने पैकेजिंग की है, देन ऑन फ्रेट एंड इंपोर्ट किया है आपने कुछ, तो उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड आप किस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पे। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप पे करते हैं, आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जो आपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं उस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, एंड ब्लॉक क्रेडिट्स पे भी। देयर आर फ्यू सिंपल मैचिंग कंसेप्ट जो है जो आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए ध्यान रखना होता है। तो आपका जो रिफंड जो है वो डिपेंड करता है ऑन मैचिंग बिटवीन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, आपका शिपिंग बिल एंड ईजीएम। अगर ये चारों में कोई भी मिसमैच है तो आपका रिफंड जो है
वो स्टक हो जाता है और आप क्लेम नहीं कर पाते। अब जीएसटी में क्या होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कंसेप्ट क्या है, तो आपका जो ये जीएसटी का कंसेप्ट पूरी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि कहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में आपने, यू आर द प्रोड्यूसर एंड यू आर sending it to another country outside India, तो that is zero rated supply. Imports में आप कंज्यूम कर रहे हैं inside India, therefore it's taxable. And the next concept is time of supply, कि जीएसटी कब चार्ज हो सकता है, either on your invoice date or your payment date, whichever is earlier. Of services, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कुछ कंडीशंस होती हैं, वो ये होती है कि जो आपका सप्लायर है वो इंडिया में होना चाहिए, आपका जो क्लाइंट है वो आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए, पेमेंट जो है आपको फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए, एंड द लास्ट दैट इज नॉट द सेम एंटिटी। सेम एंटिटी मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी ही ब्रांच को, सो दैट विल नॉट बी कवर्ड। सो देयर हैज टू बी टू डिफरेंट कंपनीज, टू डिफरेंट एंटिटीज। SEZ supplies are also treated like exports and they are zero rated supplies. अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप जो है कोई भी रॉ मटेरियल बाय कर सकते हैं एट बाय पेइंग जस्ट 0.1% जीएसटी एंड एक्सपोर्ट दोस गुड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपल कि सपोज आप एक्सपोर्टर है, आपने कुछ इंपोर्ट किया अपना रॉ मटेरियल फॉर ₹1 लाख, उसमें आपने बेसिक कस्टम ड्यूटीज पे की, आपने आईजीएसटी पे किया ₹18,000, दैट इज 18% ऑफ 1 लाख, और जब आपने उसमें कुछ प्रोसेसिंग किया एंड देन यू एक्सपोर्ट योर फिनिश गुड्स ऑफ ₹2 लाख अंडर द एलयूटी। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा एक्सपोर्ट इनवॉइस पे, तो आपका लेकिन जो आईजीएसटी आपने पे किया था 18,000 आपको वो रिफंड लग जाएगा। तो फाइनल जो आपका जीएसटी का कॉस्ट आया वो आया 0। कुछ कंप्लायंस चेकलिस्ट है जो आपको याद रखनी है कि आपका जो एलयूटी है वो 1 ईयर का होता है, तो आपको एवरी ईयर एलयूटी फाइल करना होगा। करेक्ट इनवॉइस फॉर्मेट आपको यूज करना है। आपका जीएसटी का डेटा आपके कस्टम्स डेटा के साथ मैच होना चाहिए। आपके जो रिफंड्स हैं आपको उसको ट्रैक करना है एंड कीप योर रिकॉर्ड्स फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि कभी भी आप पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है, तो कीप योर रिकॉर्ड्स फॉर 5 to 6 years। कुछ बिगेस्ट रिस्क है जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है। फर्स्ट इज डोंट क्लेम एनी फेक आईटीसी, आपको काफ़ी हेवी पेनल्टाइज किया जा सकता है, काफ़ी हेवी पेनल्टी लग सकती है। आपका जो फॉरेन पेमेंट हो उस पर लेट नहीं होना चाहिए, वरना आपको बेनिफिट्स डिनाई हो सकते हैं। रॉन्ग एचएसएन कोड है तो वो भी आपके लिए इश्यू बन सकता है। एंड अगर आपका जीएसटी और आइस गेट रिकंसाइल नहीं है तो वो भी आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस रिकॉर्ड्स एंड कीप ट्रैक कि नथिंग गोज रॉन्ग। दिस वाज द कंसेप्ट about the GST and IGST for the exports and the imports. I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो do share it with your friends, with your colleagues or those who are interested in exports. If you like my video, do like and subscribe my channel Aishwarya Tweet Talks. Next video we will be coming up on certificate of origin. So stay tuned and thank you for watching Aishwarya Tweet.